सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि जो शुक्रवार आ रहा है 19 अप्रैल 2019, इस दिन भगवान अंजनानंदन पवन पुत्र का पावन जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। तो आइए इसी पावन विषय पे हम आपसे चर्चा करते हैं। 19/4/2019 शुक्रवार को हनुमान जयंती का पावन पर्व पूरे विश्व में भक्त बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ में मना रहे हैं। हनुमान जयंती का व्रत और पूजन और इसकी क्या है विधि, इसी विषय पे हम आज आपसे चर्चा करते हैं। हनुमान जयंती का व्रत जो भी भक्त रखते हैं, उन भक्तों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उससे पहले भी पूर्व के दिनों में उन नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे गरिष्ठ भोजन इत्यादि उनको नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ गुस्से के ऊपर भी उनको अपने कंट्रोल रखना चाहिए। भगवान हनुमान जी का जो सुंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इस जन्मोत्सव में आनंद लेने के लिए मन में भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए स्वच्छता के साथ हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए उनके मंदिर में जा कर के उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इन्हें क्या क्या वस्तु चढ़ाएं, सबसे पहले हम आपको बताएं, इनको जनेऊ भी चढ़ाया जाता है। सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाने की भी परंपरा बताई जाती है। मित्रों, कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देख करके हनुमान जी महाराज ने पूछा, और हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसकी चर्चा भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो माता सीता ने उनसे बताया कि हनुमान, पति परमेश्वर की लंबी आयु की मांग करने के लिए मांग में सिंदूर लगाया जाता है। और इसके बाद भगवान श्री राम की लंबी आयु हनुमान जी ने मन में सोचा कि जब माता जी सिंदूर मांग में इतना सा लगाती हैं और भगवान राम की आयु लंबी होती है, तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, क्योंकि हमारे स्वामी जो हैं, हमारे आराध्य जो हैं, हमारे प्रभु जो हैं, उनकी आयु लंबी हो। तो इस दिन हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनको सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ भी इस दिन करना चाहिए और उनकी आरती भी उतारी जाती है। इस दिन स्वामी तुलसीदास जी ने जो सुंदर रामचरितमानस का पंचम सोपान है सुंदरकांड, उस सुंदरकांड का पाठ भी भक्तों को करना चाहिए। और इसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करें, और इसके साथ साथ अगर वो एक दिन पहले भगवान राम की कृपा को प्राप्त करते हुए संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पारायण कराना चाहिए। और प्रसाद के रूप में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, भुने हुए चने होने चाहिए। और इसके साथ साथ बूंदी और बेसन के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के टोटके के रूप में अगर हम बताएं कि इस दिन क्या करें आप, तो ग्रह दोष से पीड़ित व्यक्ति हनुमान जी के चित्र के समक्ष बैठ करके मंगलवार और शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जला करके उनके सामने यदि लगाते हैं
तो हनुमान जी उनकी समस्त प्रकार की समस्याओं को, विपदाओं को, आपदाओं को दूर करते हैं। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके जो दुश्मन हैं वह परास्त हो जाते हैं और वह दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाया करते हैं। तुलसी के 108 पत्तों पर जय श्री राम लिख करके, बोले लाल चंदन से लिखना है जय श्री राम, और लिख करके हनुमान जी के सामने उसको समर्पित करना चाहिए, समर्पण भाव से उसको चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये सारे कार्य जो मैं बता रहा हूं, इनको आप हनुमान जयंती वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शुक्रवार है, परंतु हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इसलिए करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ पूरे पाठ अर्थात घर के जितने सदस्य हैं सभी बैठ करके कम से कम 100 पाठ को करना चाहिए, जिससे विघ्नों का विनाश होता है। हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं को भोग लगाया जाता है और वह लड्डू मंदिर में लोगों को बांटने भी चाहिए। इससे क्या होता है, बोले धन संबंधी जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां दूर होती हैं। हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करने से बुरे दिनों का अंत हो जाया करता है। तो इस तरह से आप सभी को हनुमान जी की पावन कृपा प्राप्त हो और हनुमान जयंती के इस पावन पूर्णिमा का जो समय है, क्योंकि हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है ये पूर्णिमा तिथि को ही होता है, और उधर कार्तिक में चतुर्दशी अमावस्या से एक दिन पहले, जिस दिन दीपावली होती है उससे एक दिन पहले चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इस दिन पूर्णिमा 18 अप्रैल को 2019 को शाम को 6:26 से प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि जो समाप्ति का समय है वो 2019 में ही 19 अप्रैल को शाम को 4:41 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो पूर्णिमा तिथि अर्थात शुक्रवार को आप लोगों को हनुमान जी का पाठ करना है, सुंदरकांड पाठ करना है, और इसके साथ साथ हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। आपके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की आदि और व्याधियां समाप्त हों, दूर हों, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को हनुमान जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।